Hey, hello guys, welcome to my YouTube channel SR Edu Classes. My name is सौरभ एंड स्वागत है आपका। एंड आज हम कवर करेंगे इस पहले चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। जी हाँ दोस्तों, यानी कि खाना। आज हम प्योरली खाने के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, इसके सोर्सेज की बात की जाए, देन डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट वैरायटीज़, इसकी जो बहुत सारी वैरायटीज़ है, इसके अकॉर्डिंगली आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फूड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो द फर्स्ट थिंग इज़, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेसिकली, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड इट टुडे। Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all ate we all eat different kinds of food at different times, isn't it? अब बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि अब मान लो मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई है, तो मिस्टर एक्स ने कुछ और खाया होगा, मिस्टर वाई ने कुछ और खाया होगा। तो बेसिकली द थिंग इज़ दैट द फूड दैट वी आर एक्चुअली हैविंग, दैट वी आर इनटेकिंग, दैट माइट बी डिफरेंट। अगर मैं कुछ खाना खा रहा हूँ तो हो सकता है मैं कुछ और खाऊँ और आप हो सकता है कुछ और खाना खाओ। तो यहाँ पे वैरायटीज़ होती है। हो सकता है मैं वेज खाऊँ, आप नॉन वेज खाओ, या फिर मैं नॉन वेज खाऊँ, आप वेज खाओ। सो दिस इज़ बेसिकली द वैरायटी, फूड वैरायटी। तो अब हम बेसिकली उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो पहला टॉपिक है 1.1 फूड वैरायटी। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जहाँ पे इट्स सेइंग दैट आस्क योर फ्रेंड्स इन दिस स्कूल about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. अब देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर हम अपने देश की बात करें इंडिया में, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सब फूड कल्चर होता है। इफ़ यू गो टू पंजाब, तो पंजाब में आप मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है। अगर आप नॉर्थ इंडियन अदर स्टेट्स में चले जाओ तो वहाँ पे राइस, करी चावल, राजमा, ये सारी चीज़ें। इफ़ यू गो टू वेस्ट बंगाल, वहाँ पे मीठी चीज़ें ज़्यादा चलती है। इफ़ यू गो टू साउथ, वहाँ पे आप डोसा, इडली, सांभर, ये सारी चीज़ें इन्जॉय कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, दिस शोज़ दैट देयर इज़ अ वैरायटी, देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन आवर फूड कल्चर इन आवर कंट्री, राइट। तो यहाँ पे भी ठीक उसी तरह क्या होता है कि आपका फ्रेंड हो सकता है कुछ और खाना पसंद करता हो, आप कुछ और खाते हो। तो अब हमें बेसिकली इस चैप्टर में ये जानना है दैट द फूड दैट वी आर कंज्यूमिंग, वो कहाँ से आ रहा है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से, उसके जो सोर्सेस है वो कहाँ से है। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली एक्टिविटी है, इस पहली एक्टिविटी में आपको बेसिकली कुछ करना तो नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट यू इट्स आस्किंग टू लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एंड जस्ट टू चेक व्हाट आर द food items that your friend is having and what are the food items you are having in a day. Okay. तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर अगर मैं यहाँ पे शो करूँ आपको इस वाली लाइन पे, तो ये देखो, इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स पार्ट। तो यहाँ पे क्या है कि देयर सिम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी कैन ईट, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये बेसिकली बनते किससे हैं। अब लेट सपोज अगर मैं चावल की बात करूँ, तो अगर चावल कैसे बनता है, लाइक यू विल हैव टू टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन अ वाटर। अब जब तक आप चावल को लोगे फिर पानी में उबालोगे नहीं, वो चावल चावल नहीं बनेगा, है ना। सो जस्ट टू गेट द बॉइल्ड राइस विल हैव टू यूज टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स मतलब यहाँ पे बेसिकली जो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही है किसी पर्टिकुलर खाने को बनाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चावल लिया जिसको रॉ राइस कहते हैं एंड गर्म पानी में उसे उबाला एंड फाइनली वो चावल खाने लायक बन गया, राइट। अब ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेन इंग्रेडिएंट्स। अब जैसे आपने देखा होगा, अगर हम मान लो सब्जी प्रिपेयर कर रहे हैं, वेजिटेबल्स बना रहे हैं, तो उसमें मसाले लगेंगे, फिर सॉल्ट, फिर स्पाइसेस लगेंगे, फिर ऑयल का यूज़ होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं। तो ठीक इसी तरह क्या होता है कि अलग अलग खाना, अलग अलग फूड आइटम्स जितने भी है, उसमें अलग अलग
इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट द इंग्रेडिएंट, द फर्स्ट पार्ट इफ आई टॉक अबाउट. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द एक्टिविटी नंबर 2, जहाँ पे इट इज़ आस्किंग टू चूज सम ऑफ द आइटम्स लिस्टेड इन टेबल 1.1, जहाँ पे आपने कुछ आइटम्स खाने के डाले थे यहाँ पे. एंड and try to find out what ingredients are used to prepare this by discussing with your friends and elders at home. तो यहाँ पे बेसिकली कुछ करना नहीं है. यहाँ पे ये शो किया गया है, लाइक टेबल 1.2 में आप देख सकते हो कि अगर मैं रोटी चपाती की बात करूँ, ठीक है, तो ये रोटी और चपाती किससे बन रहा है? आटा एंड वाटर. सबको पता है घर पे जो हम रोटी खाते हैं, चपातीस पराठे जो होते हैं वो खाते हैं, वो कैसे बनता है? आटे से और पानी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक उसी तरह इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर दाल, ठीक है, तो उसमें पल्सेस चाहिए हमें, चाहे वो उड़द का दाल हो, चाहे वो मूंग दाल हो, कोई भी दाल, चने का दाल हो, तो उसमें हमें पल्सेस चाहिए, पानी चाहिए, वाटर, सॉल्ट, नमक चाहिए, ऑयल या फिर घी. कहीं पे कुछ लोग तेल यूज़ करते हैं, कुछ लोग घी से भी बनाते हैं. एंड स्पाइसेस, तो इसमें मसाले भी चाहिए. तो ये बेसिकली फूड आइटम्स और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात हो रही है. तो ये और कुछ नहीं है. सो दिस इज़ basically about the food items and the ingredients that we have covered. So moving on, अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है नेक्स्ट पेज में, what do we find some ingredients common for different food items discuss in class. So where do these ingredients come from? So guys, अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे किस चीज़ की बात चल रही है. यहाँ पे बात चल रही है सोर्स, जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किया था. फॉर एग्जांपल दाल बनाने के लिए हमने स्पाइसेस, हमने यहाँ पे वाटर, पल्सेस, घी, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया है. तो ये चीज़ें आ कहाँ से रही है, इनका लाइक सोर्स कहाँ पे है, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1.2, दैट वुड बी फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है. सो इट मे बी easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance. Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants, which gives us these grains. And then यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है there are food items like milk, eggs, meat, chicken, fish, prawns. ये सारी चीज़ें दैट कम फ्रॉम एनिमल्स. ओके, सो ये बेसिकली नॉन वेज आइटम्स है. तो ये एनिमल्स के थ्रू हमें मिल रही है. बेसिकली क्या होता है, जितने भी खाने की चीज़ें होती है दैट वी नॉर्मली गेट फ्रॉम प्लांट्स, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें एनिमल्स के थ्रू मिलता है, जो कि चीज़ें मैंने आपको बताया यहाँ पे. अब एक्टिविटी 3 में इट्स आस्किंग टू टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर, जो कि हमने पहले लिया था, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम. दैट इज़ बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज. ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ. टेबल 1.3 में देखो, इस टेबल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है टेबल 1.3 में इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज. सो लेट्स सपोज सबसे पहले बात करते हैं इडली की. आपने इडली, आपको पता ही होगा, साउथ में इफ़ यू हैव विजिटेड तो वहाँ पे साउथ इंडियन फूड, या फिर आप नॉर्थ इंडिया में भी रहते हो तो आपने साउथ इंडियन फूड्स तो खाए ही होंगे. तो इडली इज़ वन ऑफ द फेमस साउथ इंडियन फूड, जिसमें राइस, उड़द का दाल, सॉल्ट एंड वाटर, इन चार इंग्रेडिएंट्स से बनता है इडली. एंड इनका जो मेन सोर्स है क्या है, दैट इज़ प्लांट. क्योंकि चाहे वो राइस हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो पानी हो, वाटर, बेसिकली इनका ये जो राइस होता है ये प्लांट सोर्स, इनका प्लांट है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया दैट फॉर द फूड आइटम इडली उनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, कौन कौन से है, एंड उस राइस का सोर्स क्या है, whether is it plant or is it animal. So here it's plant. ठीक उसी तरह if you want to prepare chicken curry, अब कई लोग चिकन के दीवाने होंगे, मैं खुद भी हूँ. तो नॉन वेज खाने में अगर जिनको अच्छा लगता है तो चिकन करी में आप देख सकते हो यहाँ पे चिकन, स्पाइसेस, ऑयल या फिर घी एंड वाटर, इन चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. बेसिकली इंग्रेडिएंट्स होते हैं चिकन बनाने के लिए. अब चिकन कहाँ से आएगा? एनिमल, इट्स एन एनिमल प्रोडक्ट. एंड ऑयल एंड घी, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. ठीक है, ऑयल इज़ बेसिकली derived from plants and ghee, it is derived from animals.
ठीक है। अब अगर मैं खीर बनाने की बात करूँ तो खीर बेसिकली तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दूध, चावल और शुगर यानी चीनी की। अब मिल्क कहाँ से होता है, कहाँ से आएगा, एनिमल प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट है। एंड राइस कम्स फ्रॉम प्लांट। सो बेसिकली यहाँ पे हमने डिस्कस किया है गाइस कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या कौन कौन से यूज़ होते हैं एंड उसके सोर्सेज कहाँ से, वेदर इट इज़ बिंग डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट और इट्स बिंग डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल। तो प्लांट प्रोडक्ट है या एनिमल प्रोडक्ट, ये हमने डिस्कस करा है अभी तक। सो गाइज आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ यहाँ पे देखो अब लिखा हुआ है, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with the milk, meat products and eggs. Cows, goats and buffaloes are some common animals which gives us milk. ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया है ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रखी है, डिस्कस की गई है कि मतलब जो प्रोडक्ट्स है और उसके जो सोर्सेस हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्लांट से आ रहे हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स वे आर गेटिंग फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब 1.3 में आ जाइए, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब यहाँ पे लिखा है प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर दिस। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अब प्लांट जो है, मान लो एक पौधा है, एक पेड़ है, उससे हमें मिल तो रहा है खाने के प्रोडक्ट्स, बट क्या हम उसके सारे प्रोडक्ट्स, सारे पार्ट को खा सकते हैं? नहीं ना। तो अब कौन कौन से एडिबल पार्ट्स है, दैट विल डिस्कस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स एज वेल। कभी हम उनकी जड़ें खा रहे होते हैं किसी किसी प्लांट्स की, कभी उनके फूल होते हैं, कभी उनके स्टेम्स होते हैं। तो यहाँ पे इट्स आस्किंग, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? Some plants have two or more edible parts. Seeds of mustard plants give us the oil, and the leaves are used as a vegetable. Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? Think of more examples where many parts of a single plant are used as food. तो guys basically जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, इट्स टॉकिंग अबाउट द एडिबल पार्ट्स, दैट इज़ द ईटेबल पार्ट्स। सारे पार्ट्स को हम खा नहीं सकते, कुछ लिमिटेड पार्ट्स होती है। अब मान लो कोई एक प्लांट है, उसका एक ही पार्ट को खाया जा सकता है। अब वही दूसरे पार्ट, मान लो दूसरा कोई प्लांट है, अब उसके मल्टीपल पार्ट्स होंगे, 2 या 3 पार्ट्स होंगे जिसको हम खा सकते हैं। अ नॉर्मल ह्यूमन बींग कैन इट। तो दोज पार्ट्स विल बी नोन हियर एज एडिबल पार्ट्स। ठीक है। सो यहाँ पे और कुछ नहीं था, इट्स बेसिकली अबाउट द एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो एक्टिविटी 4 यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम द टेबल नंबर 1.3, यहाँ देख सकते हो। लाइक यहाँ पे लिखा है दैट फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो यहाँ पे जैसे नीचे दिया हुआ है टेबल, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस टेबल 1.4, तो ब्रिंजल करी। अब ब्रिंजल करी अगर बनाना हो, जो हम नॉर्मली घर पे प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से लगेंगे, सबको पता है, ब्रिंजल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद चिली एज स्पाइस, ठीक है, मिर्च की ज़रूरत पड़ेगी, एंड ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट। अब प्लांट पार्ट, ये तो इंग्रेडिएंट्स या फिर सोर्स की बात हो गई। अब जो एक और टॉपिक हमने पढ़ा अभी, दैट इज़ प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। अब प्लांट पार्ट की अगर बात की जाए तो ब्रिंजल कहाँ से आ रहा है? इट्स अ फ्रूट पार्ट। एक प्लांट है, उसका जो फ्रूट पार्ट है दैट इज़ द ब्रिंजल। चिली एज स्पाइस, ठीक है, चिली जो पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो अ फ्रूट, दैट इज़ ऑल्सो द फ्रूट पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड ऑयल, कोई सा भी ऑयल हो, चाहे जैसे ग्राउंड मस्टर्ड ऑयल हो गया या सोयाबीन ऑयल हो गया, दैट इज़ बेसिकली द सीड पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम वेयर वी आर एक्चुअली डिराइविंग द ऑयल. So it's all about the food items that we are having, their ingredients, their sources from where they are coming from, and the plant part which actually is giving us the ingredient. It can be stem, it can be root, it can be fruit. So guys, I think अभी तक clear है आपको. So let's proceed further again. And
अब यहाँ पे एक एक्टिविटी और दी हुई है जिसमें कुछ ड्राई सीड्स जैसे मूंग और चना देने को कहा जाता है, जिसे मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ। लाइक एक वेसल ले लो, उसमें कुछ चने के डाल या फिर चने, नॉर्मल चने जो होते हैं वो डाल दो। रात भर पानी में डाल के एक गीले कपड़े के साथ उसे लपेट के रख दो, एंड अगले दिन ऑन द वेरी नेक्स्ट डे यू विल बी एबल टू सी दैट देयर विल बी सम चेंजेस, एंड उसमें से वो जो मूंग और चना जो है उसमें से आपको एक वाइट कलर का ये देखो, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे सीड्स स्प्राउटेड हो जाएंगे। बेसिकली मतलब कहने का मतलब है कि एक वाइट स्ट्रक्चर निकल आएगा सीड्स के थ्रू, ठीक है। मतलब वाइट कलर का जो पार्ट निकल आया, दैट मीन्स द सीड्स हैव बीन स्प्राउटेड नाउ। अगर इन केस अगर ये नहीं हुआ है तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है दैट उसे एक रात के लिए और छोड़ दो, एक दिन 2 दिन के लिए छोड़ दो, वो उसके बाद ग्रो कर जाएगा। जैसे ही वो वाइट पार्ट विजिबल होगा उसके बाद आप मतलब यू विल बी एबल टू हैव दैट, यू विल बी एबल टू ईट। उसके बाद आप उसको स्पाइसेस मतलब कोई मसाले डाल के खाओ या फिर लाइक बॉईल करके खाओ, सो दैट इज़ योर चॉइस। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, एंड इसमें नेक्टर की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इज़ इट प्रोड्यूस्ड। हम सबको पता होगा कि अगर मधुमक्खी की बात की जाए तो ये हनी बीज की बात की जाए तो ये हनी प्रोवाइड करते हैं हमें। तो हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट। Bees collect nectar from flowers, convert it into honey and store it in their hive. So basically क्या होता है कि बीज जो होते हैं वो नेक्टर यानी स्वीट मीठी जूस जो होती है उनकी वो कलेक्ट करते हैं वो फ्लावर्स से, ठीक है, जो फूल होते हैं उनसे। उसके बाद उसको शहद में कन्वर्ट करके यानी हनी में कन्वर्ट करके फिर वो स्टोर करके रख देते हैं, एंड देन उसके बाद फ्लावर्स या फिर उनके जो नेक्टर होते हैं वो अवेलेबल होते हैं ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ द ईयर, लगभग समझ लो 6 महीने 1 साल के लिए। तो वो तब तक के लिए उसे स्टोर करके रख देते हैं जो हनी बीज होती है, एंड वो पूरे साल यूज़ हो जाता है। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ हनी बीज प्रोड्यूस हनी। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो ये हम सबको पता है, इट्स क्वाइट कॉमन। तो अब हमें ये जानना है टेबल 1.5 में व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब अभी तक तो हमने बात की कि हमने हम क्या खाते, लाइक वी एज ह्यूमन बींग्स, वेदर वी ईट वेजिटेबल और एनी नॉन वेजिटेरियन फूड, बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न लाइक एनिमल्स क्या क्या खाते। सो आपको पता होगा अगर आपके घर पे लाइक कोई पेट हो, वेदर डॉग और कैट और काऊ, तो आपको श्योरली पता होगा कि उनको क्या खाना दिया जाता है। सो एक्टिविटी 6 में दिया हुआ है सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, ठीक है। अब एक्टिविटी 7 में ये कहा जा रहा है दैट हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5। अब अगर टेबल 1.5 को दोबारा देखने को कहा जा रहा है, सो टेबल 1.5 क्या था, एक मिनट। सो टेबल 1.5 में हमने देखा था बफेलो क्या खा रहे, बफेलो को दिया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से एरो से, आप ये देख सकते हो, सी ये बफेलो नेम ऑफ द एनिमल एंड फूड द एनिमल इट्स ग्रास, ऑयल केक, है ग्रेन्स, ठीक है। ठीक उसी तरह कैट क्या क्या खाते हैं, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, तो ये इनका खाना होता है। तो ठीक है, उसी तरह अलग अलग एनिमल्स के लिए भी दे रखा है इन्होंने, बट बेसिकली यहाँ पे भी डिस्कशन बफेलो या फिर कैट की चल रही है। तो अब नीचे यहाँ पे ये आ रहा है दैट हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज, ठीक है। प्लेस एनिमल्स विच इट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे 3 मेजर चीज़ों की। द फर्स्ट थिंग वुड बी हर्बीवोर्स, अब द सेकेंड थिंग वुड बी कार्निवोर्स एंड द थर्ड वन वुड बी ओमनीवोर्स। अब ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स है क्या
और वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो गाइस, हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काऊ, बफेलो, ठीक है, ये इनको हर्बीवोर्स कहते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते, जो फ्लेश नहीं खाते, जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कार्निवोर्स की, सो दीज आर द एनिमल्स विच ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल लायन, ठीक है, टाइगर। लायन और टाइगर तो शिकार करते हैं, अब ये तो पेड़ पत्ते खाएंगे नहीं, तो दीज आर कार्निवोर्स एनिमल्स। अब अगर ओमनीवोर्स की बात की जाए, सो दीज आर द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब इन्हें प्लांट प्रोडक्ट भी चाहिए और इन्हें वेजिटेबल्स के साथ साथ नॉन वेजिटेरियन खाना भी चाहिए, यानी कि फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। सो देयर आर बेसिकली 3 कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। अब आपको गेस करना है यहाँ पे कि वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या है, वेदर वी आर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। तो मैं चाहूँगा कि आप ये चीज़ कमेंट करके बताओ मुझे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल 1.6 में ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स का एक टेबल बना रखा है, जहाँ पे इट्स गिवन, एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, दैट हर्बीवोर्स वी नो काऊ, बीट काऊ और गोट और बफेलो इज़ अ हर्बीवोर एनिमल। लायन हो या टाइगर हो, सो या फिर लेपर्ड हो, सो दे आर कार्निवोर्स। एंड अब डॉग को दोनों पसंद है। डॉग, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पेड़ पौधे या पेड़ पत्ते खा ले, बट प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। एंड ओमनीवोर्स, दे ऑल्सो ईट फ्लैश। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट डॉग इज़ एन ओमनीवोर एनिमल, ठीक है। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट। एंड इसके नीचे जो हमने बेसिकली पढ़ाई की है, आज हमने क्या क्या जाना। सो इट वॉज अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, इट वॉज अबाउट द सोर्सेज, द 4 सोर्सेज। उसके बाद हमने एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट के बारे में बात की, हमने नेक्टर के बारे में बात किया, हमने एक एक्टिविटी के थ्रू स्प्राउटेड सीड्स के बारे में बात की। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स के बारे में भी हमने बात की कि ये बेसिकली 3 कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स होती है। एंड उनके एग्जाम्पल्स भी हमने दिए आपको, ठीक है। तो अगर समरी की बात की जाए तो यहाँ 5 पॉइंट्स बेसिकली दी हुई है। ये 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आई वांट यू टू कीप ऑल दिस पॉइंट्स इन योर माइंड। एंड सेकेंडली यहाँ पे लिखा है द सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद एनिमल्स विच ईट ओनली एंड प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद 4th पॉइंट है एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एंड द लास्ट वन इज़ एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। सो बेसिकली ये चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ाई की है उसकी समरी है। सो गाइज, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। एंड ये जो क्वेश्चंस है यू कैन गो थ्रू, एंड ये क्वेश्चंस गो थ्रू करने के बाद आप एक बार अगर आपको कोई आंसर, इफ़ यू कैन आंसर, देन अब बेशक कमेंट बॉक्स में आप कोई क्वेश्चन हो तो आप डाउट हो तो पूछ सकते हो मुझसे। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हो तो आप वो भी कर सकते हो, और यू कैन मेक योर ओन नोट्स एज वेल। मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में और भी डिटेल्स में डिस्कस करूँगा बाद में, एंड और भी वीडियोस बनाऊँगा, एंड आई विल ऑल्सो कम अप विद द नोट्स एज वेल। तो मैं इसके एक स्पेशल नोट्स बना के मैं फिर से एक वीडियो अपलोड करूँगा। सो टिल देन stay tuned to my channel. Please like, share and subscribe, and keep studying. Thank you.